हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हैं कि हमें ग्रो में अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर एंजल वन में अकाउंट ओपन करने चाहिए, बिगनर के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, तो आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा ग्रो में भी अकाउंट है, एंजल वन में भी अकाउंट है, तो दोनों में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बिगनर के लिए कौन सा ऐप अभी अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए कौन सा ब्रोकर सही है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे दोस्तों दोनों ही ब्रोकर बेस्ट है, लेकिन कुछ फीचर्स जो है कम ज़्यादा है, जो कि एक ट्रेडिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो एक बिगनर लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो ग्रो में अकाउंट ओपन करना काफ़ी आसान है और इसका कोई भी चार्जेस भी नहीं होता है अकाउंट ओपनिंग का। वहीं पे एंजल वन के बारे में बात करें तो एंजल वन में भी अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों ब्रोकर में मेंटेनेंस की बात करें, मंथली मेंटेनेंस की बात करें, तो ग्रो में आपको किसी भी तरह का कोई भी मंथली मेंटेनेंस बैलेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे एंजल वन में बात करें तो एंजल वन में आपको फर्स्ट ईयर फ्री में मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको हर महीने 23 की 24 रुपये कुछ इस तरह का चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप पूरे एक साल में देते हैं तो आपको कुछ 240-50 रुपये इस तरह का पे करना पड़ता है, प्लस में जीएसटी पूरे एक साल का। और अगर आपका ग्रो में डीमेट अकाउंट है तो ग्रो में किसी भी तरह का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होता है, ये लाइफ टाइम फ्री है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जिसे हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो ग्रो का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, सारा फीचर्स मिल जाता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ईजिली आप ऑप्शन चेन वगैरह को देख के ट्रेड कर सकते हैं। एंजल वन में भी ये सारा फैसिलिटी मिल जाता है, लेकिन एंजल वन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको दोनों की डिफरेंसेस बताता हूँ कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे ग्रो ऐप में अगर आप ओपन करते हैं तो ग्रो ऐप में क्या होता है, एटीएम, ओटीएम, इन द मनी, ये सारा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। और वहीं पे एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम जो कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी होता है, तो वो आपको ईजिली वहाँ पे दिख जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे इन द मनी यानी कि आईटीएम खरीदना है तो सिंपल मैं एंजल वन पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में वॉच लिस्ट में ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई देता है ऑप्शन। इसमें आपको सारा कॉल और पुट का ओटीएम, एटीएम वो सारा लिखा हुआ मिल जाता है कुछ इस तरह से। तो सिंपल अगर आपको एटीएम बाय करना है तो एटीएम पे ईजिली आप बाय कर सकते हैं, जिसे हम एट द मनी बोलते हैं। वो फीचर्स आपको ग्रो में देखने को नहीं मिलता है, इस तरह का ऑप्शन चेन। साथ ही दोस्तों ग्रो का जो ऑप्शन चेन होता है वो काफ़ी डिले होता है, उसमें जल्दी अपडेट नहीं होता है। और ग्रो के जो ऑप्शन चेन है उसमें आपको कोई भी डेल्टा, वॉल्यूम, ये सारा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। पे आप एंजल वन का ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसमें आपको डेल्टा दिखाई देगा, गामा दिखाई देगा, थीटा दिखाई देगा, वॉल्यूम दिखाई देगा, साथ में आईवी वगैरह भी शो करता है, जो कि एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कितना डेल्टा आ रहा है, वो सारा कुछ देखना। तो एंजल वन के ऑप्शन चेन में ये सारा कुछ ईजिली अवेलेबल होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आपको एसएल या फिर टारगेट दोनों एक साथ लगाना है तो वो ग्रो में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि एसएल और टारगेट को आप एक साथ लगा पाएँ। लेकिन आपको एंजल वन में आपको एक रोबो ऑर्डर करके मिलता है जिसमें आपको एसएल और टारगेट दोनों एक साथ लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर्स हमें एंजल वन में देखने को मिलता है, क्योंकि एसएल और टारगेट बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप नया शुरुआत कर रहे हैं तो एसएल और टारगेट आप दोनों को एक साथ लगा के भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ग्रो में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, एंजल वन में मिलता है। रोबो ऑर्डर में इंट्राडे के सेक्शन में जाएंगे, रोबो ऑर्डर मिलता है जिसमें आप एसएल और टारगेट दोनों एक साथ प्लेस कर सकते हैं। अगर दोनों ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्ज के बारे में बात करें तो दोनों ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल सेम है, 20 रुपये प्लस में जीएसटी, ठीक है। जो भी यहाँ पे चार्जेस होता है, जीएसटी चार्जेस होता है गवर्नमेंट का, वो प्लस में पर ऑर्डर 20 रुपीज़ का चार्ज लगता है, वो ग्रो में भी लगता है, एंजल वन में भी लगता है, किसी में आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, ग्रो अच्छा है या फिर एंजल वन अच्छा है। देखिए ग्रो या फिर एंजल वन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ केस में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे एंजल वन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रो में मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब भी मैं एक बार ऑर्डर प्लेस किया था तो वो ऑर्डर प्लेस तो हो गया था लेकिन वहाँ पे पोजीशंस में शो ही नहीं हो रहा था। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ना आपको लॉस दिख रहा है ना आपको प्रॉफिट दिख रहा है।
तो ऐसे में बहुत देर के बाद मुझे 3-4 मिनट के बाद जो है एक बार काटने उठने के बाद मुझे ऑप्शन में जाके देखा, पोजीशन में जाके देखा ग्रो का, तब मुझे शो हुआ। तब तक जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। और कई बार एक बार तो मेरे पास ऐसा हुआ ग्रो में कि मैं पोजीशंस को एग्जिट कर रहा था, वो एग्जिट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई भी मैंने एसएल वगैरह भी नहीं लगाया था। तो कई बार क्या होता है कि मेरे सामने पर्सनली यहाँ पे ग्रो ऐप काफ़ी ज़्यादा हैंग करता है। एंजल वन में मुझे कोई भी अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी है तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता है, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ग्रो में क्या होगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा लेकिन दिखेगा ही नहीं। एंजल वन में अगर आपको ऑर्डर नहीं लगा तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, या फिर अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो डायरेक्टली प्लेस हो जाएगा। मतलब कि एंजल वन में बात करें तो इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। एंजल वन कभी भी हैंग वगैरह मुझे अभी इतने दिनों में कोई भी हैंग वगैरह का प्रॉब्लम एंजल वन में देखने को नहीं मिला है। इसीलिए मैंने जो ग्रो से शिफ्ट करके एंजल वन में यहाँ पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ग्रो ऐप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ग्रो ऐप सूटेबल नहीं है, ग्रो ऐप अच्छा नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई कंपनी में छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप बेस्ट है। ग्रो को इस्तेमाल करिए, उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जो करना है करिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एंजल वन बेस्ट है, क्योंकि एंजल वन में आपको एसएल टारगेट वगैरह लगाने को मिल जाता है दोनों एक साथ। ऑप्शन चैन के अंदर आपको वॉल्यूम, डेल्टा वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है, जिससे अलग अलग जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप और ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, तो ये सारे ब्रोकर अच्छे हैं। बाकी दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ओपिनियन था। बाकी आप जिसमें भी अपना ब्रोकर ओपन करना चाहें, जिस भी ब्रोकिंग ऐप में आप ओपन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।